तो इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 8 और 9 देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 10, हो सके तो 11 भी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू किया जाता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना खाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी ले चल रहे हैं चूँकि वक्त कम बचा है। डीएलएड का एग्ज़ाम शुरू है। आज 5 अप्रैल है, तो आज डीएलएड का जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है आज आ भी जाएगा, जिसका नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? 71 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 72 नंबर सवाल को देखते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वातावरण में सबसे प्रमुख गैस होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। सही जवाब बी हो जाए, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 73 नंबर। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो 73 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निकेल को मिलाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 74 निम्नलिखित में से ऊष्मा सबसे अच्छा चालक सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी, समुद्र का पानी या गर्म पानी या स्टीव पानी? तो 74 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समुद्र का पानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 75 नंबर। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस CO+N2O, CO+H2O या CH4 या CO2? तो 75 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, CO+N2, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 नंबर। LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिल मार्केप्टन या फेनिल मार्केप्टन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही जवाब इसका 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, एथिल मार्केप्टन। तो सही जवाब 76 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए 77 नंबर देखते हैं। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली का जो लैंप का तंतु बना होता है, 77 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वो बना होता है टंगस्टन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक का क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या नष्ट हो जाता है? तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम ओलेट या सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट? तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। चलिए 80 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो 80 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लोरीन। बल का एसआई मात्रक क्या है? सभी को पता है बल का एसआई मात्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 नंबर का बी, न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है? हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन या आयोडीन या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजिन एक है, तो बिल्कुल क्लियर जवाब हो जाएगा 82 नंबर का जो है ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर वाल्नाइजेशन प्रयोग किया जाता है? SCS2 या SO2 या S या C? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का आपका सी हो जाएगा, यानी एस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 84 नंबर। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूसरी दूरदर्शी का नाम क्या है? तो 84 नंबर है, करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, हब्बल दूरदर्शी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आँख किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है ना, कॉर्निया, तारा, रेटिना, और ये बनता है। तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि पटल ना। तो सही जवाब रेटिना देखिए दिया भी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे जो दिन में होते हैं वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है ना, तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? शीशा, बालू, सीमेंट या केरोसिन? तो 89 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धोबी सोडा का सही सूत्र है? धोबी सोडा का सही सूत्र 90 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का, ये हो जाएगा बी। चलिए 91 नंबर अब शुरू हो रहा है सामाजिक अध्ययन से। सिंधु लिपि के सूचना स्रोत ज्ञात होती है? आभूषणों से, मोहरों से, खिलौने से या मूर्तियों से? सभी को पता है, 91 नंबर का बी आंसर हो जाएगा मोहरों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 92 नंबर का सी हो गया। 93 नंबर सवाल क्या, कौटिल्य के संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के से थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 94 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर मृत्यु दंड दिया था? तो जहांगीर जो मृत्यु दिया था वो 9वें गुरु थे, गुरु का नाम था तेग बहादुर, है ना, तेग बहादुर है, लगा दीजिएगा। तो 94 नंबर का लगाइएगा तो बिल्कुल डंडा नंबर पाइएगा। इसको औरंगजेब मरवाया था, ये गुरु अर्जुन देव सही जवाब हो जाएगा। अगर जहांगीर कहे तो गुरु अर्जुन देव, अगर कहे औरंगजेब तब तेग बहादुर होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल में किसने? तो गुलबदन, बानो बेगम, नूरजहां या रजिया या जहां आरा? तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुलबदन बानो बेगम। आपको पता भी क्या लिखा, सती प्रथा का निषेधन किया गया था तो 1829 ईस्वी में। 96 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 97 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ना, 97 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पावर्टी एम अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पावर्टी यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 98 नंबर का डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लगाइए गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा अरविंद घोष। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1949? स्वतंत्र का माना दे नहीं रहा है, तो 100 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 24 जनवरी 1950। ये सवाल के मुताबिक जवाब है, आपको ये करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950, ध्यान रहे। चलिए 100 नंबर हो गया। 101 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो 101 नंबर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। 102 नंबर, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला का न्यायाधीश बनी, कौन बनी थी? तो 102 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, M.A. फातिमा, है ना, M. फातिमा बीबी। 103 नंबर, इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है? व्यवसायिक खेती जो नहीं है, 103 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बनिक। चलिए 104 नंबर सवाल देखते हैं। 104 नंबर सवाल क्या है, मतदाता सूची के परीक्षण कितने वर्ष में होता है? मतदाता सूची के परीक्षण जो होता है वो होता है, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, 5 वर्षों पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? वन यानी जंगल। तो 105 नंबर का क्लियर आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 7.84। 84 यानी भूमि जो एक या एक से कम कृषि के लिए खेती बिना छोड़ी जाती है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो उससे जो जाना जाता है ना, तो 106 नंबर है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, वो जाना जाता है वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। 106 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर देखते हैं, लोकसभा का इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। चलिए 108 नंबर, बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार का सबसे वर्षा वाला जिला जो है कौन है? किशनगंज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 नंबर का, है ना, 108 नंबर का ये हो जाएगा। चलिए 109 नंबर देखते हैं, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ना वो कहाँ है? तो चले जाइएगा एक की बार, लद्दाख उमलिंग लादरी में, चलिए लादर्रा में। 110 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्र योजना किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड जॉर्ज या विंस्टन चर्चिल या वुड्रो विल्सन या जॉर्ज किलवेंस? तो 110 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, वुड्रो विल्सन। तो चलिए ये रहा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर मौजूद है।